ओबीसी वालों के लिए जो हुआ है दादा, ये गलत है बिल्कुल। पूरे ओबीसी वर्ग के जितने भी विधायक है सदन में, उनको आवाज अपने सदन में रखनी चाहिए। ये गलत है, आप शून्य नहीं कर सकते हैं। जितनी भी पार्टियां हैं वो सबको देख लिया ओबीसी, एकमात्र उन लोगों को लग रहा है कि जेबी कैसेस या जयराम। देखिए, हम बोले तो मैं प्रकृति की बात करता हूँ। मैं किसी वर्ग का ना शत्रु हूँ ना किसी वर्ग का मैं मित्र हूँ। मैं सबका भला चाहता हूँ। मैं किसी एक का नहीं, मैं सबका भला चाहता हूं। तो ओबीसी जब 54% है, एक बड़ी आबादी है, तो उसका नुकसान क्यों हो भाई? क्यों नहीं आवाज रखेंगे? क्यों जीरो होगा? कहे जीरो होगा बताइए? अभी धनबाद जैसे क्षेत्र में जहां उसकी आबादी 60 से 65% होगी, बोकारो में उसकी आबादी 60 से 65 होगी, जामताड़ा में उसकी आबादी 50+ होगी। बहुत सारे बच्चे जो तैयारी करते थे, बिल्कुल उनके सपनों पर आघात है। मैं अपनी बात करूँ, मैं भी तैयारी करता था। इसी कारण हम छट गए। द रिलीजन ऑफ क्रिकेट, सचिन इज गॉड। आर्मी का दौड़ में गए थे, गरिया के बाहर कर दिया गोदना के लिए। सही बात है। गांव में जो लड़का रहता है, जो मिडिल क्लास फैमिली से है, जिसका बाप किसान, जिसकी माँ साग सब्जी बेचती है, वो बेटा पहला जॉब पुलिस का ही करता है। अभी पुलिस बहाली हुआ है जिसमें ओबीसी आरक्षण 0 कर दिया है। इस पे आपका क्या है? हाँ, इस पर मैं स्पष्ट करना चाहूंगा, चूंकि मेरी एक विचारधारा है कि जब कोई इंसान, और शुरू से मैं इस विचारधारा के पक्षधर हूँ, कि कोई इंसान यदि अपने हिस्से की रोटी को खाता है तो उसे हम प्रकृति कहते हैं, कि इसका स्वभाव प्राकृतिक है। कोई इंसान अगर बहुत दिल वाला है, उसे लगता है कि नहीं अपने हिस्से की रोटी भी किसी को दान करते हैं, तो उसे संस्कृति कहते हैं। अरे वो इंसान बहुत अच्छा है, उसकी संस्कृति सुंदर है। लेकिन कोई इंसान अगर किसी के हिस्से की रोटी को छीन के खाए, उसे विकृति कहते हैं। और मेरा मानना है प्रकृति का स्वभाव, ना मुझे संस्कृति दिखानी, अपना हिस्से का दान करके भूखे नहीं रहना है। प्रकृति यानी अपने अपने की हिस्सी रोटी खानी चाहिए। तो अगर ओबीसी, जो कि अगर झारखंड की बात करें, तो जब भी झारखंड की बात आती है, जहन में पहला शब्द आदिवासी का आता है। आना भी चाहिए। हम सम्मान रखते हैं कि एक ऐसा समाज है जिसने सदियों तक उत्पीड़न झेला है। लेकिन एक सबसे बड़ा वर्ग अगर राज्य का है तो पिछड़ा वर्ग आता है, जिसकी आबादी इस राज्य में 54% है। आज मैं स्पष्ट करना चाहूँगा, चूँकि आदिवासी वर्ग, चूँकि भारत राज्य को आदिवासी राज्य के रूप में जाना जाता है, अतः कोई भी नियम कानून उनके खिलाफ नहीं जाएगा। अगर आप अनुसूचित जाति एससी वर्ग की बात करेंगे, तो चूंकि संवैधानिक शक्तियों के तहत वे भी लगभग सुरक्षित रहेंगे। और जहां तक ईडब्ल्यूएस अथवा जनरल कैटेगरी की बात करेंगे, तो कहीं ना कहीं उनकी पहुंच है, वे लोग भी सुरक्षित रहेंगे। इस राज्य में की बात करें या ये देश की बात करें, अगर कोई घंटे की तरफ पीटा जाएगा तो ओबीसी वर्ग है, वो ना घर का है ना घाट का है। बाकी मैं स्थिति सबकी खराब है या फिर सबकी थोड़ी थोड़ी अच्छी है, लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो सभी वर्गों का कुछ ना कुछ स्थिति है कि उनको कोई ना कोई आके बचाएगा। जैसे अगर आप आदिवासियों के लिए बहुत सारे कानून बने हैं, होना भी चाहिए। उत्पीड़क समाज रहा है, वो हमेशा उत्पीड़न को झेला है उन्होंने। अब दलित वर्ग की बात करें, उन्होंने भी उत्पीड़न को झेला है। लेकिन कोई ना कोई चीज़ें हैं, शक्तियाँ हैं जो उनको आकर बचाव कर लेती है। लेकिन ओबीसी को बचाने वाला कोई नहीं, उसी का दशा है। और ये में दुर्भाग्य है, ये बहुत ही दुर्भाग्य की बात है कि जिस समाज का 54% आबादी इस राज्य में है, अगर उस समाज को नग्न कर दिया जाए, शून्य कर दिया जाए, तो मुझे लगता है उनके संवैधानिक अधिकारों का गला घोटना ही नहीं, गला को रेत कर काट लेने के बराबर है। शून्य तो होना ही नहीं चाहिए। मैं आपको पूरे दावे और विश्वास के साथ कहता हूँ, क्योंकि ये तोपचाची क्षेत्र है, आप पूरे तोपचाची का सर्वे कीजिए। मैं उतना लंबा कहने की आदी नहीं हूँ। आप अब मीडिया बंधु लोग हैं, ये रात्रि का समय, चलिए मैं अपने घर में आपको सुलाता हूँ। आप सुबह उठ जाइए तोपचाची में 28 पंचायत, 117 गांव है, और कुल मिलाकर गली मोहल्ला टोटल मिलाकर लगभग 250 गांव है। अगर आपके पास समय है और सामर्थ्य है, आप 250 गांव के 250 ग्राउंड का सर्वे कीजिए। 10 दौड़ने वालों में 8 ओबीसी का बेटा है। और सबसे टारगेट अगर ओबीसी कुछ करता है, आज भी ओबीसी अगर टारगेट कुछ ओबीसी, तो वो पुलिस की बहाली को करता है। यानी आप उन 10 में से 8 बेटों का सपना को एकदम एक झटके में चकनाचूर कर दिए। मैं चाहता हूँ सभी, मैं किसी वर्ग से कोई अगर अपने हिस्से की रोटी खा रहा है, मुझे किसी आपत्ति नहीं है। एसटी वर्ग को उसका हिस्सा मिले, एससी वर्ग को मिले, जनरल कैटेगरी भी खुशहाल रहे। लेकिन ओबीसी वर्ग को अगर इस तरह मैंने उसके गर्दन को काटकर कोई अगर सरकार आगे बढ़ेगी, तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है। आप सर्वे कर ले। मैं चाहूंगा, माननीय मुख्यमंत्री को कहूंगा, उनके मंत्रिमंडल को कहूंगा, वो किसी भी गांव में, कोयलांचल की, मैं कोयलांचल की बात कर रहा हूं, धनबाद बोकारो, गिरिडीह बोकारो, ये जो जामताड़ा का क्षेत्र है, आप किसी भी गांव में जाएं, जो कि तोपचाची है, 250 गांव यहाँ कुल मिलाकर होंगे, गैर रेवेन्यू मिलाकर। उन 250 गांवों में 250 फुटबॉल के मैदान होंगे, जहां सुबह 7 से 8 बजे सैकड़ों की संख्या में, एक ग्राउंड में सैकड़ों की संख्या में लड़के दौड़ने के लिए जाते हैं। उनमें 10 में से 8 बच्चा ओबीसी वर्ग का होगा। आप कहते हैं हम छोटा सा नन्हा सा बालक हैं, पर बड़े बड़े नेताओं, बड़े बड़े विधायक, बड़े बड़े मंत्री का नींद हराम करके रखे हैं।
एक सारठ के विधायक हैं, वो भी लगातार कह रहे हैं कि जयराम जी क्या करेंगे, 4-5 हज़ार वोट हमारा काट लेंगे, हम हार जाएंगे। तो बड़े बड़े नेताओं को आप चुनौती दे रहे हैं, आप बोलते हैं नन्हा सा बालक है। देखिए, हट बहुत प्रकार का होता है। उसमें एक होता है बाल हट। अगर हम बालक हैं और बाल हट एक गुण होता है। आप बचपन में गए होंगे जब कभी अपनी माता या फिर मेला देखने, तो जो वस्तु आपको भा जाते थे उसके लिए आप सड़क पर सो जाते थे कि हमको खरीद के देना ही होगा। ये सबसे बड़ा अगर हट कोई है तो बाल हट है। हम बालक ही सही, लेकिन जब हट पे आ जाएंगे तो अच्छे अच्छे लोगों का हट को पीछे छोड़वा देंगे। जिस तरह से 3 राज्य के रिजल्ट आने के बाद लगातार पूरे विरोधी जो हैं वो कहते हैं कि मोदी की गारंटी चल रहा है, और जिस तरह से झारखंड में देखा जाए तो जयराम जी का लहर चल रहा है, तो उसमें मोदी की गारंटी काम करेगा जयराम जी के लहर? देखिए, झारखंड एक अलग प्रदेश है। बाकी 3 प्रदेशों की तुलना आप झारखंड से नहीं कर सकते हैं। झारखंड की भौगोलिक दशा अलग है, झारखंड की सांस्कृतिक दशा अलग है, झारखंड के लोगों की चेतना अलग है, झारखंड के लोगों की समझ अलग है, झारखंड की ज़रूरत अलग है, और झारखंड का नियम कानून अलग होना चाहिए। तो बीजेपी का जो तीनों राज्य में जो रिजल्ट आया उससे कितना प्रभाव डालेगी झारखंड में? देखिए, उसमें वो लोकसभा में फैक्टर कर सकती है, विधानसभा में फैक्टर नहीं कर सकती। लोकसभा ही आप लोग चुनाव की तैयारी कर रहे हैं ना शुरू में? हाँ, तो तैयारी जब हम लोग कर रहे हैं तो फैक्टर करेगी। मैंने ये थोड़ी कहा कि उस फैक्टर को हम लोग सामना नहीं करेंगे, वो फैक्टर करेगी। तो उस फैक्टर को से पार पाने के लिए, उस फैक्टर का तोड़ लगाने के लिए हम लोग भी अपने जो स्ट्रेटजी है उसको तैयार कर रहे हैं कि उनका हमला, जो उनके ओर से हमला होगा, उस अस्त्र का हम लोग किस अस्त्र के साथ उत्तर देंगे। लोकसभा की तैयारी आप कर रहे हैं, तो अब चूंकि आप स्वस्थ होकर भी आप आ चुके हैं, तो लोकसभा की तैयारी की रणनीति क्या रहेगा आपका? देखिए, चुनाव की रणनीति कभी पब्लिकली नहीं बताई जाती है। चुनाव की जो रणनीतियाँ होती हैं उसे एक वार रूम में तैयार किया जाता है, और वो वार रूम के मेंबर को ये भी सार्वजनिक नहीं किया जाता है। जब उन रणनीतियों को इम्प्लीमेंट किया जाता है तब आपको स्वयं दिखने लगेगा। तो आप लोग धीरज रखिए माननीय पत्रकार बंधुओं। जब हम लोग इम्प्लीमेंट करेंगे, जब शेर अपनी चाल चलेगा, जब वो कदम रखेगा, और वहाँ से जब एक धमाका होगा, सबसे पहले देव महतो के कानों तक ही जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद। अंतिम संदेश क्या दीजिएगा झारखंड के लोगों को स्वस्थ होने के बाद? देखिए, संदेश तो यही देंगे कि दुआ कीजिएगा कि आपके हितार्थ के लिए, झारखंड के नवनिर्माण के लिए, जीर्णोद्धार के लिए हम लोग अपना सर्वस्व निछावर कर दिए हैं। तो इसलिए दुआ दीजिएगा। आपकी दुआओं में काफ़ी शक्ति है, और आपकी दुआ में इतनी शक्ति है कि आज 2 साल से 1000 सभाओं से ज़्यादा करने के बाद भी अगर वो शख्स उसी आवाज़ में बीमारी की अवस्था में अगर बोल पा रहा है, तो कहीं ना कहीं आपकी दुआओं में शक्ति है। तो उनसे हम दुआ मांगते हैं।